मलयालम जगत की एक नई मूवी रिलीज हुई है सुंदरकांड। आखिरकार ये हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है और मैंने ये मूवी देख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ, और कहीं गलती हो जाए तो यार माफ कर देना। सिद्धार्थ जो कि फिल्म का हीरो है 40 से 45 साल का आदमी है और वो शादी करना चाहता है एक ऐसी लड़की से जिसमें 5 क्वालिटी हो। 5 क्वालिटी के चक्कर में उसने न जाने कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर दी हैं। इस कारण वो 40 से 45 साल का हो चुका है और उसके दोस्त और उसके माँ बाप उसको मना रहे हैं कि 5 क्वालिटी वाली लड़की तुझे नहीं मिलेगी। पर सिद्धार्थ अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। वो लड़कियों पे लड़कियां रिजेक्ट करता जा रहा है और उसकी उम्र भी बढ़ रही है। एक सीन में दिखाते हैं कि वो अपने सफेद बालों को काला कर रहा है और बोल रहा है कि अब तो उम्र होने लगी है, सफेद बाल छुपाने ही होंगे। उसी वक्त उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कब तक अपने बालों को छुपाता रहेगा, शादी कर ले नहीं तो ये भी नहीं होगी। वो अपने पापा, अपनी बहन और माँ के दबाव पे उस लड़की को देखने जाता है और उस लड़की के अंदर 5 क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है और वो वहां से चला जाता है। फिर उसे सीधे एक ढाबे में बिठाया दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों कलीगों को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है जो कि उसको क्लास टाइम पे मिली थी, यानी कि स्कूल टाइम पे मिली थी। उसके माँ बाप बोर होकर वहां से जाने लगते हैं। स्वामी उससे बोलता है भाई मुझे बताओ क्या है कहानी। तो वो बताता है 5 क्वालिटी वाली लड़की। वो बताता है स्कूल टाइम पे मुझे मिली थी पूर्णिका, जो आंखों से बात करती थी, सबको दिल से माफ करती थी। और उसकी क्वालिटी गिनाते गिनाते गाना स्टार्ट हो जाता है। उसके पापा उससे कहते हैं कि वाइजैक में अपनी बहन से मिलके सीधे तुम विदेश चले जाना, और वो वाइजैक के लिए रवाना होता है। वहीं एयरपोर्ट पे ईरा यानी उसकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात होती है जो जिंदा दिल है। ईरा को देखते ही वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि ईरा के अंदर उसको 5 क्वालिटियां नजर आने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पे उसकी आदतें उसको अच्छी लगती हैं। वो जिंदा दिल है, आंखों से बात करती है, सबको माफ करती है। बस वो इन्हीं आदतों के कारण ईरा के पीछे पड़ जाता है और अपना विदेश जाने का प्लान भी ड्रॉप कर देता है। अपनी बहन और अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे इस लड़की को ढूंढना है। पूरे वाइजैक में वो ईरा को ढूंढता है। आखिरकार वो लड़की उसके दोस्त के कॉलेज में मिलती है। वो ईरा को परखने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है और हर क्वालिटी में परखने की कोशिश करता है। हर क्वालिटी में ग्रीन चेक लगा हुआ आता है। आखिर में वो उसको चॉकलेट देता है, पर चॉकलेट वो ले लेती है और वो दुखी हो जाता है। पर आखिर में देखता है वो चॉकलेट खुद नहीं खा रही, किसी और को बांट रही है। बस वो समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। पर उसका दोस्त उससे कहता है अबे साले पागल है क्या, वो आधी उम्र की है और तू 40 साल का है। तो वो उसको उदाहरण देता है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर और उसकी वाइफ के। बोलता है कि आधी उम्र की लड़की से प्यार करना या आधी उम्र की लड़की से प्यार करना, ऐसे रिश्ते हमेशा सक्सेस जाते हैं। और वो ईरा को प्रपोज करता है। ईरा एकदम से इस बात को सुन के हैरान रह जाती है कि तुम मुझसे इतने बड़े हो, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। वो उसको समझाता है। सिद्धार्थ का समझाने का तरीका ईरा को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसको हाँ कर देती है। पर वो उसको अपना बेग बताना चाहती है। वो उससे बोलती है कि मेरी माँ और मेरे पापा का तलाक हो चुका है क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी उम्र के आदमी से शादी की थी और उस रिश्ते को निभाते निभाते वो इतनी थक गई कि आखिरकार उन दोनों का तलाक हो गया। जब वो छोटी थी, जब तक वो जागती थी तो उसके माँ बाप नहीं लड़ते थे। एक दिन जब वो नींद से जागी तो उसके माँ बाप लड़ाई कर रहे थे, तो वो समझ गई थी जब तक मैं जागी रहूंगी माँ बाप नहीं लड़ेंगे। इसी कारण उसको बीमारी हो गई नींद नहीं आने की। पर कब तक ऐसे चलता है। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और उसके माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया और जब से वो सिंगल मदर के साथ अपनी जिंदगी बिता रही है और उसके पापा ने उसका कभी चेहरा तक नहीं देखा। सिद्धार्थ उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझाता है और उस छोटे बच्चे की तरह प्यार करता है। जब वो दूसरे दिन मिलती है तो बड़ी खुशी खुशी उससे बोलती है कि आज मैं पहली बार पूरी अच्छी तरीके से सोई हूँ। सिद्धार्थ ये सुनकर बहुत खुश होता है और ईरा उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी मम्मी से तुम्हें मिलना होगा। और वो अपनी मम्मी से उसके मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करती है। सिद्धार्थ अपने दोस्त और अपनी बहन के साथ होटल पहुंचता है। पर यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईरा की जो मम्मी थी पूर्णिका, वही उसका बचपन का प्यार थी। सिद्धार्थ पूर्णिमा को देख के शौक हो जाता है और अपनी बहन से बोलता है ये पूर्णिमा वही है जिससे मैं बचपन में इससे प्यार करता था और ये वही 5 क्वालिटी वाली औरत है जिसके लिए मैं हर लड़की को रिजेक्ट कर रहा था और ये इसकी बेटी निकली, यानी ये क्वालिटी इसकी मम्मी के द्वारा इसमें आई हुई है। उसकी बहन उससे कहती है मतलब क्या है, क्या तुम ईरा को ब्रेकअप करने वाले हो उसकी माँ के लिए। वो कहता है नहीं नहीं, वो बचपन का प्यार था, पर मैंने कभी प्रपोज नहीं किया था, मैं ईरा से ही प्यार करता हूँ, पर मैं पूर्णिमा को कैसे फेस करूँ। उसकी बहन उससे कहती है ज्यादा सोचो मत, जाके उसकी माँ से मुलाकात करो। वो उसकी माँ का सारा पसंदीदा खाना मंगाता है। पूर्णिमा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे ये सारा खाना पसंद है। उसकी बहन बोलती है नहीं नहीं, ये मेरी पसंद का भी खाना है, इसलिए इसने ये खाना ऑर्डर किया है। बस फिर क्या था, पूर्णिमा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सिद्धार्थ एक छोटा बच्चा है और पूर्णिमा भी एक छोटी बच्ची है और उन दोनों के क्लासमेट की वो मूवमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो पूर्णिमा को देख के आकर्षित हुआ था। पूर्णिमा से वो उसके प्रोफेसर के तौर पे मिलता है, ना कि उसके बॉयफ्रेंड के तौर पे।
ईरा सिद्धार्थ से कहती है मम्मी का मूड अच्छा है, तुम मेरा हाथ मांग लो। पर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हिचकिचाहट कर रहा था। वो अपनी बहन की प्रेगनेंसी यानी 7वें महीने की रस्म को लेकर उन्हें इनवाइट करता है और अपने दोस्त और अपने कलीग से कहता है कि किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि पूर्णिमा वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, यानी ईरा को इस बात से दूर रखा जाए। सीन चेंज होता है और सीधे सिद्धार्थ का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके माँ बाप उसकी बहन की गोद भराई की रस्म की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पे पूर्णिमा और ईरा आती है। पूर्णिमा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ब्लू साड़ी में। सिद्धार्थ का दोस्त उससे कहता है अबे साले अपनी गर्लफ्रेंड को देख, उसकी माँ को मत देख, वो तेरा बचपन का प्यार थी, अब तेरी बीवी ये बनने वाली है। वो हाथों हाथ बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, बस इतना याद रहे कि ईरा को ये बात नहीं पता पड़नी चाहिए कि पूर्णिमा मेरा बचपन का प्यार है और मेरे माँ बाप को भी पता नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धार्थ के पापा ईरा की मम्मी से मिलते हैं और उससे बार बार पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, पर कैसे ना कैसे करके उसके पापा को उसका नाम नहीं बताने की पूरी कोशिश की जाती है और आखिर में सारा प्रोग्राम निपटने लगता है, सब जाने लगते हैं। तो ईरा कहती है मम्मी का मूड अच्छा है, तुम जल्दी से मेरा हाथ मांग लो। पर सिद्धार्थ में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूर्णिमा से उसकी बेटी का हाथ मांग सके। आखिर में उसके पापा बोलते हैं कि वो जा रही है, क्या तुझे हमेशा बुढ़ा ही रहना है, तुझे शादी नहीं करनी? तो वो हिम्मत करता है और उसकी माँ से उसका हाथ मांग लेता है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। उसकी माँ कहती है तुमसे मैं मिली थी प्रोफेसर के तौर पे कि तुम मेरी बेटी के प्रोफेसर हो, अब तुम इससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारी उम्र देखिए, तुम कितने बड़े हो मेरी बेटी से। और पूर्णिमा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहां से चल देती है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर पूर्णिमा बोलती है मेरी बेटी से दूर रहना। पूर्णिमा बहुत कोशिश करती है पर सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और ईरा कहती है कि मम्मी वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अभी भी रात में नीचे खड़ा है, आप जाके देख सकती हो। और पूर्णिमा जब बालकनी से बाहर देखती है तो सही में सिद्धार्थ वहां खड़ा था। पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आता है। वो ईरा को बोलती है मैं जो कहूंगी तुम वही करोगी, मैं जहाँ जाऊंगी तुम वहीं जाओगी और इस बंदे से नहीं मिलोगी। ईरा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मुझे सिद्धार्थ से शादी करने नहीं दे रही, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें याद है ना तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों छोड़ा, हम दोनों की क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे। ईरा कहती है जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो, सिद्धार्थ और पापा की कंपेयरिंग मत करो, पापा अलग थे सिद्धार्थ अलग है और सिद्धार्थ बहुत अच्छा इंसान है। उसकी माँ खुश हो जाती है और आखिर में उनकी शादी के लिए हामी कर देती है। सिद्धार्थ को वो हॉस्पिटल बुलाती है और हॉस्पिटल में उसका पूरा मेडिकल जांच करवाती है, कहीं सिद्धार्थ अनफिट तो नहीं। सिद्धार्थ हर टेस्ट में पास होता चला जाता है। उसकी माँ खुश हो जाती है कि उसकी बेटी ने अच्छा जीवन साथी चुना है और आखिर में उनकी सगाई हो जाती है। जिस दिन सगाई का दिन था उस दिन शगुन दिया जा रहा था और पूर्णिमा के हाथ में एक ऐसा बॉक्स आता है, वो देख के उसे चौंक जाती है और जब उसे खोलती है तो उसे सिद्धार्थ याद आता है, यानी उसका बचपन का प्यार। सिद्धार्थ को वो बुलाती है और बोलती है तुम क्या सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता, इस बॉक्स को देखा? सिद्धार्थ समझ जाता है कि इसको सब कुछ पता पड़ गया है। सिद्धार्थ कहता है ये बॉक्स बचपन का है और मैं तुम्हें देना चाहता था पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हारी क्वालिटी के कारण मैं तुमसे प्यार करता था। वो उससे हाथ जोड़ के कहता है कि मैं ईरा से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज भी नहीं किया, सिर्फ दिल ही दिल से प्यार किया था, इसको तुम प्यार मत समझो, मैं ईरा से बहुत प्यार करता हूँ और वो 5 क्वालिटी वाली लड़की वही है। उसकी माँ कहती है कि वो क्वालिटी उसको मेरे से ही मिली है, ना कि उसमें अलग से आई है। वो कहता है मुझे नहीं पता पर मैं अब ईरा से ही प्यार करता हूँ और वो वहां से जाने लगता है। तो ईरा की मम्मी पूर्णिमा बोलती है तुम सोचना भी मत कि तुम मेरी बेटी से शादी कर पाओगे, मैं इस शादी को नहीं होने दूंगी। और वो गुंडे भिजवाती है अपने बाप के थ्रू सिद्धार्थ को पिटवाने के लिए, पर सिद्धार्थ उन सबको पीट देता है अच्छी तरीके से। पूर्णिमा पूरी बात ईरा को बताती है और ईरा हंसने लगती है। ईरा भक्ति भी सिद्धार्थ के पास जाती है और उससे कहती है अरे यार कोई बड़ी बात नहीं, क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरी मम्मी के लिए फीलिंग्स है? सिद्धार्थ कहता है वाइज कितना बड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी को कब का ढूंढ लेता अगर मैं उनसे प्यार करता तो, पर उनके लिए मेरे दिल में प्यार नहीं था, सिर्फ वो 5 क्वालिटी थी, इसके कारण मैं उनके आकर्षण में आया हुआ था। ईरा सिद्धार्थ की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है अगर वो 5 क्वालिटी मेरे अंदर नहीं होती तो क्या तुम उनसे शादी करते? सिद्धार्थ का दोस्त ईरा से कहता है अरे छोड़ो इन बातों को, अब तुम लोगों की शादी होने वाली है, चिल मारो, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, कॉफी पियेंगे। सिद्धार्थ बीच में ही बोल पड़ता है कि सही में अगर तुम्हारे अंदर वो 5 क्वालिटी नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। ईरा को ये बात बहुत बुरी लगती है। सिद्धार्थ का दोस्त उससे कहता है अबे यार चिल मार, उन बातों को भूल जा, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जा। पर ईरा बोलती है नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे अंदर 5 क्वालिटी ढूंढ रहे हो, ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ईरा वहां से जाने लगती है। उसकी बहन कहती है सिद्धार्थ से उसको रोक ले, क्यों पागलपंथी कर रहा है? सिद्धार्थ कहता है नहीं 5 क्वालिटी तो 5 क्वालिटी। सीन चेंज होता है और सैड सॉन्ग स्टार्ट होता है। सैड सॉन्ग के खत्म होते होते सिद्धार्थ की बहन चिल्ला उठती है और बोलती है सिद्धार्थ से तू क्या पागल है, 5 क्वालिटी वाली लड़की ढूंढ रहा है क्या? पूर्णिमा में अब वो 5 क्वालिटी है, अगर उसमें वो 5 क्वालिटी होती तो क्या वो तुझे गुंडों से पिटवाती? क्या उसके अंदर 5 क्वालिटी होती तो वो अपनी बेटे का दर्द नहीं समझती? सिद्धार्थ इस बात को समझता है कि वो कौन सी 5 क्वालिटी वाली लड़की ढूंढ रहा है।
उसकी बहन उससे कहती है ईरा बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर ले, जिंदगी भर खुश रहेगा। इतना कहते के साथ ही उसकी बहन के लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। वो बहुत ज्यादा फोन करता है हॉस्पिटल में, सब जगह पे, पर कोई भी नहीं आता। आखिर में वो एक डॉक्टर को फोन करता है और डॉक्टर पहुंचता भी है और आखिर में उसकी डिलीवरी हो जाती है। और उसकी बहन कहती है देख तेरा भांजा आ गया है, मेरी बात समझ, ईरा को प्रपोज कर दे, उसे जाने मत देना। सिद्धार्थ वहां से भागता हुआ पूर्णिमा के घर पहुंचा और पूर्णिमा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर बचपन में क्या वाईजे कितना बड़ा है कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाता, पर मैंने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं था। वो एक सिर्फ आकर्षण था, वो भी बचपन का। तुम्हारे अंदर 5 क्वालिटी देखी और वही 5 क्वालिटी मैंने ईरा के अंदर देखी और ईरा को दिल दे बैठा। मैंने तुम्हें बचपन में इतने सारे लव लेटर लिखे, तुमने एक भी लव लेटर पढ़ा? पूर्णिमा शॉक हो जाती है। पूर्णिमा सोचने लगती है सही बात है, इसने मुझे बचपन में इतने लव लेटर लिखे पर मैंने एक भी क्यों नहीं पढ़ा। और सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ सीधे कॉलेज पहुंचता है और ईरा से माफी मांगता है। ईरा से कहता है मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, एक बच्चे की तरह तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे रखूंगा। पर ईरा उसको देख के नेगलेक्ट कर देती है और अपने एग्जाम हॉल में चली जाती है। वहीं से सिद्धार्थ अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे निकल पड़ता है। सिद्धार्थ विदेश जा रहा है। सब बहुत दुखी हैं क्योंकि सिद्धार्थ की शादी पोस्टपोन हो गई है। और थोड़ी ही देर में पूर्णिमा वहां पहुंचती है और पूर्णिमा सिद्धार्थ से कहती है क्या मैं तुमसे 2 मिनट अकेले बात कर सकती हूँ? सिद्धार्थ पूर्णिमा से कहता है बोलो। सिद्धार्थ से वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लव लेटर अब जाके पढ़े, उनको पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये आ गया है कि तुम मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं थे और ना ही मैं तुमसे प्यार करती थी। उन लव लेटर में ऐसी बचकानी हरकतें लिखी हुई है जो एक दोस्त से लिखता है, एक माँ एक बच्चे को बोलता है। वो कहती है सही बात है, अगर हम दोनों के बीच में प्यार होता तो वाईजे कितना बड़ा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते, पर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं था, सिर्फ वो एक आकर्षण था। पूर्णिमा सिद्धार्थ से कहती है कि मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, मेरे कारण तुम दोनों के बीच में दरार आ गई है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी इस दरार को भरने में। थोड़ी देर में ईरा वहां पे पहुंचती है और बोलती दरार भरने की जरूरत नहीं है, मैं समझदार लड़की हूँ और मैं सब समझती हूँ। और वो सिद्धार्थ के गले लग जाती है। सिद्धार्थ पूर्णिमा की तरफ देख के बोलता है सासू माँ हमारे लिए 1 कप कॉफी लाओगे? पूर्णिमा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है हाँ दामाद जी क्यों नहीं, और वो कॉफी लेने के लिए चली जाती है। कॉफी लेते समय वो सिद्धार्थ के पापा को फोन करती है और बोलती है शादी जिस समय फिक्स हुई थी उसी समय होगी, उसी टाइमिंग पे होगी। सिद्धार्थ के पापा बोलते हैं पर ऐसा नहीं हो सकता, हमने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। पूर्णिमा बोलती है मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, आप जितना दहेज बोलोगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ के पापा पूर्णिमा से बोलते हैं कैसी बात करती हो, हम दहेज वेज नहीं लेते, हाँ फिर भी अगर हो सके तो एक 50 लाख का चेक तैयार रखना। पूर्णिमा हंसती है और बोलती है ठीक है मैं 50 लाख का बंदोबस्त कर दूंगी। और सीन चेंज होता है और डायरेक्ट हमें शादी का मंडप दिखाया जाता है जहाँ पे ईरा और सिद्धार्थ की शादी हो रही है। सिद्धार्थ का पूरा परिवार बहुत खुश है, ईरा भी बहुत खुश है और पूर्णिमा भी बहुत खुश है। अब सिद्धार्थ उन 5 क्वालिटी वाली लड़की से नहीं ईरा से प्यार करता है। सीन चेंज होता है और एंड का सिंबल सामने आता है। मैंने पूरी कोशिश की है फिल्म को एक्सप्लेन करने की, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश भी की है, पर कहीं कहीं मिस्टेक हो ही गई होगी। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी लगे तो यार इसके लिए सॉरी। और हाँ, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे तो जरूर बताना कि नेक्स्ट फिल्म कौन सी एक्सप्लेन करनी है।